हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में अभी जो है हम लोग खोटा सिलेबस के अनुसार जितने भी कवि पढ़ने थे वो तो जितने राइटर के बारे में पढ़ना था वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन उनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लगातार सेट में मिल रहा है और उनमें हम लोगों को गड़बड़ी हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ बार बार उसको रिपीट करके। और सभी तथ्य जितने भी हैं उनके बारे में, राइटर्स के बारे में, उसको एक जगह पर एक वीडियो में कंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं। राइटर का सीरीज़ जो है, पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें 3 राइटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वो 3 कौन थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़े हैं, इसके अलावा श्रीनिवास पांडुरी के बारे में पढ़े हैं और ए.के. झा जी के बारे में पढ़े हैं। और आज जो है हम लोग 3 और जो हम लोग को पढ़ना है उसको इस वीडियो में लाए हैं। उनसे रिलेटेड 40 क्वेश्चन है और नंबर का सिर्फ 40 रहता है, जबकि उसमें बताते तो हम उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे हम बता देते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो सेट में हम लोगों को मिल रहा है। ये आज की वीडियो में फिर से 40 क्वेश्चन है जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में है, शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में है और श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में एक भी बकवास नहीं रहता है। जो वीडियो का इंट्रोडक्शन रहता है शुरू में, उसके बाद फिर लगातार हम लोग कम समय में कर लेते हैं। तो 12-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कब हुआ था? और इनसे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में राइटर का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर मिल जाएगा 40 क्वेश्चन। जो ये पहले वाला जो है ये 40 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। तो इसके लास्ट जो क्वेश्चन था वो था ए.के. झा को खोटा रत्न कब दिया गया? तो 41 से आज हम लोग को चलेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कब हुआ था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 15 अप्रैल 1943 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को। अगला सवाल है, विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो विश्वनाथ का हुआ था कहाँ? भट्ट मुरना में। देखिए, विश्वनाथ मतलब क्या होता है? विश्व के जो नाथ हैं यानी कि भगवान हैं, और उनके साथ उनके पास जाकर के सब लोग अक्सर अपना क्या करवाता है? मुड़ना करवाता है। तो भट्ट मुरना याद रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज यानी भट्ट मुरना। भट्ट मुरना जो है वो कहाँ पड़ता है? तो कतरास में एक जगह है भट्ट मुरना। और कतरास कहाँ है? तो धनबाद जिला में स्थित है। विश्वनाथ दसौंधी राज के पिता का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के पिता का नाम क्या था? मुखराम। हमेशा अपने मुख से विश्वनाथ का नाम निकलना चाहिए, जो कि राम 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 मुख से निकलते रहना चाहिए, क्योंकि वही तो श्रीनाथ हैं, ठीक है। तो मुखराम जो है इनका, मुख से राम राम निकलते रहता है। कब? जब हम लोग विश्व के नाथ के बारे में सोचते हैं तो विश्व के नाथ कौन है? राम है। मुख से राम राम निकलते रहना चाहिए। याद हो गया होगा। विश्वनाथ दसौंधी राज की माता का नाम क्या था? तो विश्वनाथ के मुख से हमेशा क्या फूटते रहता था? राम का नाम। तो यानी कि फूटा देवी जो है वो इनकी माता का नाम था, फूटा देवी, ठीक है। किसकी माता? विश्वनाथ दसौंधी राज। आगे चलते हैं। तितकी पत्रिका का पहला संपादन कब हुआ था? तो देखिए, तितकी पत्रिका जो है उसका पहला संपादक जो थे वो विश्वनाथ दसौंधी राज ही थे। और ये पहला संपादक थे। और क्या हुआ था? इनका पहला संपादन कब हुआ था? तो तितकी पत्रिका जो है उसका पहला संपादन हुआ था कब? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में पहला संपादन हुआ था, ठीक है। और कौन किया था? तो उसके संपादक उस समय थे कौन? तो विश्वनाथ दसौंधी राज थे। अगस्त 1977 में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। सबसे पहला मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका कौन सा था? मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका पहला कौन सा था? तो वो तितकी था। और विश्वनाथ जी के द्वारा हुआ था कहाँ से? कतरास से। देखिए, तितकी पत्रिका जो है वो 3 जगह से छपना शुरू हुआ। एक तो धनबाद से, जो कि कतरास, जहाँ से विश्वनाथ दसौंधी राज थे। दूसरा जो तितकी पत्रिका छपा वो छपा कहाँ से? बोकारो से, ठीक है। कहाँ से? बोकारो। और तीसरा जो छपा वो रामगढ़ से था। तो दूसरा जो था वो बोकारो से छप रहा था, और तीसरा पत्रिका जो था तितकी वो रामगढ़ से छप रहा था। तो रामगढ़ से जो था वो है, रामगढ़ के कौन थे? ए.के. झा।
तो रामगढ़ में जो तितकी पत्रिका का संपादन होता था तो उसका संपादक A.K. झा ने किया था। उसके बाद जो कतरास से हो रहा था उसके तो विश्वनाथ दसोंधी राज थे, लेकिन जो बोकारो से हो रहा था उसमें दो लोग थे, शांति भारत और दिनेश दिनमणि। ये दोनों कहाँ वाला किए थे? तो वो दोनों बोकारो वाला किए थे। ठीक है। तो तितकी पत्रिका का पहला संपादन 1977 में हुआ था और उसके संपादक कौन थे? तो विश्वनाथ दसोंधी राज थे। सबसे पहली मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका कौन था? मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका जो पहला था उसका नाम क्या था? वो था मातृभाषा। क्या नाम था? बोल जानते हैं हम लोग। मासिक खोटा पत्रिका जो था वो था मातृभाषा। ठीक है। तो सबसे पहला मासिक खोटा पत्रिका अगर कहेंगे तो वो हो जाएगा मातृभाषा, लेकिन यहाँ पे है कि मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका तो वो था तितकी। ठीक है, तितकी। और इसके संपादन कौन थे? तो इसके संपादक थे विश्वनाथ दसौंधी राज। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहले राजकीय सम्मान पाने वाले खोटा साहित्यकार कौन हैं? इसको अगर खोटा में अगर हम बोलना चाहें तो पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोटा साहित्यकार इनमें से कौन लागे? तो इसमें से कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ दसौंधी राज को पहला राजकीय सम्मान मिला था। ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ काम करते थे? विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो कहाँ काम करते थे? तो वो बोकारो इस्पात कारखाना में काम करते थे और सुपरवाइज़र का काम करते थे। ठीक है। अब बाद में फिर इसे छोड़ दिया था, तो सुपरवाइज़र का वहाँ पे काम करते थे। तनी बूझा रे मानुस, तनी बूझ रे मानुस किस से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था? तो तनी बूझ रे मानुस नामक एक उन्होंने लिखा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा था। क्या आंसर? तो तनी बूझ रे मानुस। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि अगला सवाल देखते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी के बारे में कौन लिखा था? कौन थे जिन्होंने विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी के बारे में लिखा? तो उनके जीवनी के बारे में लिखने वाले थे श्याम सुंदर केवट रवि। कौन लिखे थे? श्याम सुंदर केवट रवि, जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी के बारे में लिखे थे। ठीक है। अजगर किस प्रकार की रचना है? तो अजगर जो है हमारे सिलेबस में भी था पिछले बार, जो कि एक नाटक है। अजगर क्या है? एक नाटक है। खोटा भाषा खोटा का पहिल प्रकाशित कहानी जिस पर फिल्म भी बना है कौन है? कौन है जिस पे एक फिल्म भी बना है और ये पहला प्रकाशित कहानी है? तो ये कहानी का नाम है महुआ। कौन है? महुआ कहानी, जिस पर एक फिल्म भी बना है। और ये महुआ के लिखवैया कौन है? तो ये लिखवैया हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज का पेशा क्या था? तो ये पेशे से शिक्षक थे और तांत्रिक विद्या भी जानते थे। तो तांत्रिक और शिक्षक दोनों थे। ठीक है। और लेखक तो थे ही। आगे चलते हैं। ढलती मटिक पुथैल कैसी रचना है? मटिक पुथैल क्या है एक? तो माटिक पुथैल जो होता है वो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी संग्रह है या कविता संग्रह? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा कई लेख लिखे गए हैं, जिनमें से एक माटिक पुथैल भी है, महुआ भी है। ठीक है। और तो ये क्या है? तो ये एक कहानी संग्रह है। माटिक पुथैल क्या है? एक कहानी संग्रह है। ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज की मृत्यु कब हुई थी? विश्वनाथ दसौंधी राज की मृत्यु हुई थी कब? 16 अक्टूबर 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2009। आगे बोलेंगे भगजोगनी इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो भगजोगनी किस प्रकार का रचना है? तो भगजोगनी एक क्या है? तो बोलेंगे भगजोगनी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक है। तो भगजोगनी एक उपन्यास है। अगर पूछा जाएगा कि विश्वनाथ दसौंधी राज किस युग के कवि थे, तो बोलेंगे ये नव युग के कवि थे। किस युग के? नव युग। ठीक है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जो है वो नव युग के कवि थे। अगर ये पूछा जाएगा कि विश्वनाथ दसौंधी राज का पहला कविता संग्रह कौन है? पहला कविता संग्रह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा पहला कविता संग्रह जो है वो कौन है? तो इनका जो पहला कविता संग्रह है वो कौन है? पुटुस और पारस। पुटुस और पारस जो है वो पहला कविता संग्रह है। ठीक है। जो विश्वनाथ दसौंधी राज का ही लिखा हुआ है। सबसे पहला मासिक खोटा बुलेटिन पत्र कौन था? तितकी था। और ये भी विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। तो इतना हो गया विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं श्रीनिवास पानरी के शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे।
भगजोगनी एक क्या है? तो भगजोगनी एक उपन्यास है, हम लोग जानते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म कब हुआ था? शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं शिवनाथ, जिसको देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि वैद मारा, जिसको वैद में मार दिया है उसको जिंदा कौन कर सकता है? तो शिवनाथ। ठीक है, तो जिसके नाथ शिव हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसके नाथ शिव हैं उसको वैद भी नहीं मार सकता है। वैद मतलब समझते हैं ना, चिकित्सक जो होता है वैद, तो वैद भी नहीं मार सकता है। तो शिवनाथ प्रामाणिक को कौन है? बैदमारा जन्म हुआ था। बैदमारा कहाँ पड़ता है? बोकारो जिला में पड़ता है। शिवनाथ प्रामाणिक के पिता का नाम क्या था? देखिए शिवनाथ, तो उनके पिता का नाम क्या हो सकता है? मुरलीधर। दोनों भगवान का नाम होगा, तो मुरलीधर और शिवनाथ प्रामाणिक। तो शिवनाथ प्रामाणिक के माता का नाम था, पिताजी का नाम था मुरलीधर, और इनकी माता का नाम बोलेंगे तो तिनकी देवी। माता का नाम क्या था? तिनकी देवी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक मैट्रिक कब पास किए थे? शिवनाथ प्रामाणिक जो है वो मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? तो बोलेंगे 1968 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। अक्सर सेट में आप देखते होंगे मैट्रिक वाला पूछ दिया जाता है, खासकर श्रीनिवास पांडुरी जी मैट्रिक कब पास किए थे? तो 1939 में। 1939 में मैट्रिक पास किए। 1946 में वो लिखना शुरू किए। ठीक है, खोटा के बारे में ये दो चीज़ याद रखना है। उसी तरह शिवनाथ प्रामाणिक जो है 1968 में मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, और मैट्रिक पास करने के बाद ये चल गए बोकारो इस्पात कारखाना में। तो इसीलिए है क्वेश्चन अगला कि शिवनाथ प्रामाणिक कहाँ काम करते थे? तो शिवनाथ प्रामाणिक जो है बोकारो इस्पात कारखाना में काम करते थे, और वहाँ ये 1968 से ले करके 2009 तक काम किए। ठीक है, और इसी दरमियान उन्होंने लिखना भी शुरू किया। कहाँ पर? बोकारो इस्पात कारखाना में काम करते थे। 1968 मैट्रिक पास करने के बाद से 2009 तक। शिवनाथ प्रामाणिक को सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? शिवनाथ प्रामाणिक को सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार मिला था, जो कि मिला था 2008 में। कब मिला था? 2008 में शिवनाथ प्रामाणिक को सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार 2008 में मिला था। श्रीनिवास पानुरी सम्मान कब मिला था? तो शिवनाथ प्रामाणिक को श्रीनिवास पानुरी सम्मान की अगर हम बात करें तो वो 2019 में मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार 2008 में, श्रीनिवास पानुरी सम्मान 2019 में। आगे चलते हैं कि खोटा बोकारो खोटा कमेटी बोकारो स्टील सिटी के मुख्य संस्थापक कौन थे? बोकारो खोटा कमेटी बोकारो स्टील सिटी के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो वो थे शिवनाथ प्रामाणिक। कौन थे? शिवनाथ प्रामाणिक। आगे चलते हैं कि खोटा में पुनर्जागरण काल कब से कब तक को कहा जाता है? पुनर्जागरण काल हम लोग खोटा में कब से कब तक कहते हैं? तो अगर हम लोग पुनर्जागरण काल की बात करें तो खोटा में जो पुनर्जागरण काल होता है 1975 से लेकर के 2000 तक का जो समय है उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक है, 1947 से अगर हम लोग 75 की बात करें तो ये 1947 से 75 का जो समय है वो नव युग का काल कहा जाता है। 1947 से 75। और अगर इसका बात करें, पहला नंबर ऑप्शन 1800 से 1947 तक का काल क्या है? तो 1800 से 1947 तक के काल को मध्यकाल कहते हैं। और अगर आदि काल में चले जाते हैं तो 1750 से 1800 1750 से 1800 तक का जो समय है वो आदिकाल होता है। समझ गए? 1750 से 1800 आदिकाल, 1800 से 1947 तक मध्यकाल, 1947 से 1975 तक नवयुग काल, और 1975 से 2000 तक अगर हम लोग चल जाएं तो वो पुनर्जागरण काल कहलाएगा, और 2000 से अभी तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंदर आता है। रामगढ़ में ऐतिहासिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? रामगढ़ में जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 11 मार्च 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 11 मार्च 1944 को रामगढ़ में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं कि शिवनाथ प्रामाणिक की दामुद्रे कोराएँ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
शिवनाथ प्रामाणिक जो है वो दामोदर कोराएँ लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि दामोदर कोराएँ किसने लिखा है, तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। तो शिवनाथ प्रामाणिक ने दामोदर कोराएँ तो शिवनाथ प्रामाणिक ने दामोदर कोराएँ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो बोलेंगे ये दामोदर कोराएँ प्रकाशित हुई थी 1986 में। कब हुआ था, 1986। शिवनाथ प्रामाणिक दामोदर कोराएँ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1986 में। आगे चलते हैं कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक कौन थे। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, अभी हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो स्टील सिटी के मुख्य संस्थापक शिवनाथ प्रामाणिक थे। तो खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक कौन थे, ए.के. झा और शिवनाथ प्रामाणिक दोनों थे। कौन कौन था, ए.के. झा और शिवनाथ प्रामाणिक। नेक्स्ट चलते हैं, वेलंदरी, इनके द्वारा लिखा गया है एक बेलांदरी, यह किस प्रकार की रचना है। तो हम लोग जानते हैं बेलंदरी जो है एक क्या है, गीत संग्रह है। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया बेलांदरी जो है वो गीत संग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मत्स्यगंधा महाकाव्य में कुल कितने खंड हैं। मत्स्यगंधा हम लोग जानते हैं ये भी लिखा हुआ है एक महाकाव्य शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। अब मत्स्यगंधा में कुल कितने काव्य हैं बोलेंगे, तो इसमें कुल 11 खंड हैं। कितने खंड हैं, 11, याद रखना है। मत्स्यगंधा में कुल 11 खंड हैं। ठीक है, इसके अलावा में भी इन्होंने बहुत सारा लिखा, जैसे रूसल पुटुस आप लोग जानते होंगे, तातल और हेमाल, ये तो इम्पोर्टेंट है। तातल और हेमाल जो है इसकी रचना इन्होंने 1998 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तातल और हेमाल कब प्रकाशित हुआ, 1998 में। और अगर हम लोग बात करें रूसल पुटुस, तो इसकी प्रकाशन हुआ था 1996 में। कब हुआ था, 1996। बेलंदरी क्या है, एक प्रकार का गीत संग्रह है। अब पंचानन गीत क्या है, कविता है। चित्रा रानी भी इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पयान गीत लिखा गया है। तातल और हेमाल 1998 में छपा था। दामोदर कोराएँ 1986 में प्रकाशित हुआ था। इनको श्रीनिवास पांदुरी सम्मान 2019 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आते हैं श्याम सुंदर महतो श्याम, जो कि हमारा आज का ये अंतिम लेखक जो हैं, और मुख्य रूप से यही 6 लेखक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इनके अलावा भी जो चैप्टर में आया है लेखक, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो श्याम सुंदर महतो श्याम जो है, इनका जन्म कब हुआ था। श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्म हुआ था कब, 5 सितंबर 1936 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 5 सितंबर 1936। और अगर पूछा जाए कहाँ, तो खेसमी, एक गांव है खेसमी, जो कि तोपचाची, ठीक है, धनबाद में पड़ता है खेसमी। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ है। कहीं कहीं ये गोमो भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, किसी किसी किताब में गोमो दिया है और किसी किसी किताब में तोपचाची दिया है। तोपचाची झील के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, धनबाद में स्थित है। तो वहीं पर खेसमी गांव है जहां पर ये जन्म हुआ था श्याम सुंदर महतो श्याम का, 5 सितंबर 1936 को। श्याम सुंदर महतो श्याम के माता का नाम क्या था, तो श्याम सुंदर महतो श्याम के माता का नाम था गंगा मणि। क्या नाम था, गंगा मणि। श्याम सुंदर महतो श्याम के माता का नाम गंगा मणि था। आगे चलते हैं, श्याम सुंदर महतो श्याम के पिता का नाम क्या था। श्याम सुंदर महतो श्याम के अगर हम लोग पिता का बात करें तो केदारनाथ। ठीक है, श्याम जो है वो क्या है, केदारनाथ हम लोग को जाना पड़ेगा, लेकिन केदारनाथ में तो वहाँ पे शिव जी का है। लेकिन याद रखना है श्याम सुंदर, वहीं पे श्याम सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं केदारनाथ में। ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए दिमाग में। श्याम सुंदर महतो श्याम कहाँ काम करते थे। देखिए ज़्यादातर जो है ना, जितने भी खोटा जो के लेखक जो हैं, वो बोकारो स्टील कारखाना में ही काम करते थे। ठीक है, एक दो को छोड़कर, एक आध गो कोई गए हैं पतरातू थर्मल में काम किए हैं, पढ़े ही हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें कि श्याम सुंदर महतो श्याम कहाँ काम करते थे, तो बोलेंगे कि पतरातू थर्मल में काम करने वाले कौन थे, ए.के. झा जो हैं वो पतरातू थर्मल में स्टोर कीपर का काम किए हैं। आप लोगों को याद होगा, पिछला वीडियो में हम बताए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए कि पतरातू थर्मल में कौन काम किए हैं, ए.के. झा जी काम किए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग चलें कि श्याम सुंदर महतो श्याम कहाँ काम करते थे, तो बोकारो कारखाना में। और किस पोस्ट पे थे, तो अकाउंट सेक्शन में ये काम करते थे, मतलब अकाउंट बही खाता देखना ये सब। और वहाँ से ये 1997 कब रिटायर हुए, तो 1997 में रिटायर किए। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना से।
अगर हम बात करें इनकी मैट्रिक की पढ़ाई कब किए थे, तो ये मैट्रिक जो है पास किए थे 1956 में। 1956 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, 58 में इंटर पास किए और 61 में जो है वो बीए पास किए। मैट्रिक कहाँ से किए थे, तो आज़ाद हाई स्कूल गोमो से किए थे। ठीक है, तो इससे एक बात यहाँ, गोमो से जब पढ़ाई किए हैं तो यानी कि खेसमी गांव जो है वो कहाँ पड़ सकता है, गोमो में हो सकता है, और गोमो में धनबाद में पड़ता है, तो वहाँ पर ये जन्म लिए थे। आगे चलेंगे इनका कि श्याम सुंदर महतो श्याम के विचारधारा क्या था, तो ये जनवादी विचारधारा के थे। कैसे विचारधारा के, जनवादी विचारधारा के थे। ठीक है, किस विचारधारा के थे, जनवादी। एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है कि मुक्ति डहर जो लिखे खोटा खंड काव्य, कोटा लिखा गया है यहाँ, खोटा खंड काव्य मुक्ति डहर जो है वो काव्य किसके जीवन पर लिखी गई है, तो ये लिखा गया है किसके, तो बोलेंगे शक्तिनाथ महतो के जीवन पर एक मुक्ति डहर नामक जो है ये कविता लिखे थे, खोटा खंड काव्य। और ये मुक्ति डहर लिखने वाले श्याम सुंदर महतो श्याम किसके जीवन पर, शक्तिनाथ महतो के जीवन पर लिखे हैं। आगे चलते हैं, श्याम सुंदर महतो की विचारधारा कैसी थी, तो ये बोलेंगे कैसी थी, अभी बताए जनवादी विचारधारा के थे। कैसी विचारधारा, जनवादी। ठीक है, श्याम सुंदर महतो श्याम को श्रीनिवास पानुरी सम्मान किस वर्ष दिया गया था, तो इनको जो श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिला था वो 2004 में मिला था। किसको, श्याम सुंदर महतो श्याम को 2004 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिला था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े विश्वनाथ दसोंधिराज, उनको मिला था 1992 में। कब मिला था, 1992 में। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान उनको 1992 में मिला था, और शिवनाथ प्रामाणिक को 2019 में मिला, और श्याम सुंदर महतो श्याम को 2004 में मिला था। ठीक है, श्याम सुंदर महतो श्याम को और भी कई सम्मान मिले हैं, जिनमें पूछ रहा है कि सपूत सम्मान कब मिला, तो सपूत सम्मान इनको मिला था कब, 2006 में। 2004 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान और 2006 में सपूत सम्मान दिया गया था। श्याम सुंदर महतो श्याम मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए, तो अभी बताए थे, मैट्रिक परीक्षा जो है 1956 में, और कहाँ से, आज़ाद हाई स्कूल गोमो से। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा और निदेशक और अध्यक्ष के पद पे भी रहे, जो हम लोग देखेंगे कि श्याम सुंदर महतो श्याम जो है, अगला सवाल है, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे, तो उपाध्यक्ष कब से कब तक ये रहे, तो ये रहे 2004 से 2010 तक। कब से कब तक, तो 2004 से 2010 तक थे। ठीक है, बोकारो खोटा कमेटी के निदेशक कब से कब तक रहे, तो बोकारो खोटा कमेटी के अगर निदेशक की बात करें तो 91 से लेकर के 97 तक ये बोकारो खोटा कमेटी के निदेशक के पद पर थे। ठीक है, तो ये है आज का 40 क्वेश्चन। 3 राइटर के बारे में हम लोग देखें, शिवनाथ प्रामाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम और विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह से हमारा जो राइटर सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट राइटर जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे शांति भारत हो गया, और भी कई सारे हैं जिनके बारे में, तो ये अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा सीरीज लगातार चल रहा है, वो भी आप लोग देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा, इसमें समझाने में वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा लंबा कोई भी वीडियो नहीं है, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बताइएगा कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।